नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर गरीबों के उत्थान में जुटी सरकारें। केंद्र सरकार के 11 व प्रदेश सरकार के 8 वर्ष बेमिसाल विधायक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राजमणिकोल। देश और प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों ने कानून व्यवस्था को रौंद दिया है। भ्रष्टाचार के आकलन में डूबी सरकारों को वर्ष 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में देश और प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। केंद्र सरकार ने 11 व प्रदेश सरकार के 8 वर्ष बेमिसाल दौर में भाजपा की सरकारों ने देश और प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर गरीबों के उत्थान में जुटी हुई है। ये बातें कोरांव विधायक राजमणिकोल ने गुरुवार को रोशनी गेस्ट हाउस कोरांव में दोपहर बाद प्रेस वार्ता पर सरकार की उपलब्धियां गिनाने के दौरान कही। विधायक राजमणिकोल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि हमारी सरकार किसान सम्मान निधि व किसान दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री कुसुम सिंचाई योजना व सोलर पंप देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो गरीब गैस सिलेंडर अपनी आंखों से नहीं दिखे थे, देश के उन गरीबों को हमारी सरकार ने फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम किया है, जिससे आज गरीबों के घर में धुएं से मुक्त हो गए। विधायक राजमणिकोल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया है कि गरीबों की शिक्षा, चिकित्सा और उनके रहन सहन को देखते हुए पक्के आवास की व्यवस्था कर उनको भी सम्मानित करते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश के गरीब बेरोजगारों युवाओं को सूक्ष्म लघु उद्योगों के माध्यम से जोड़कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने में भी हमारी सरकारें शीर्ष स्थान पर हैं। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के किसानों, गरीबों, शोषित और वंचित समाज के उत्थान को लेकर लगातार काम कर रही है। विधायक ने कहा है कि मेरी विधानसभा में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में तत्कालीन जल शक्ति मंत्री ने डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह अद्वितीय कार्य करते हुए किसानों को सौगात दी है। उन्होंने कहा है कि मैं खुशनसीब था कि पूरे प्रदेश में 18 मंडलों के अटल आवासीय विद्यालयों में प्रयागराज मंडल का विद्यालय मेरी विधानसभा में बना और क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चे वहां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बैठकवा में राजकीय इंटर कॉलेज के निर्माण समेत कई अन्य ऐतिहासिक कार्यों को गिनाया है। उन्होंने कहा है कि अति गंभीर बीमारी से जूझ रहे गरीबों के उपचार के लिए मैं खुद अपने लेटर पैड पर लिखकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से विधानसभा के लोगों को 73 लाख रुपए दिलाने का काम किया है। अंत में विधायक राजमणिकोल ने कहा है कि देश के गरीबों को पक्की तरह से साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवहन व विदेश नीति को भी हमारी सरकारें सुदृढ़ कर देश को दुनिया में 5वें पायदान पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 4 सालों में ही देश दुनिया के देशों में अग्रणी पायदान पर खड़ा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को हमारी केंद्र सरकार की मोदी और प्रदेश सरकार की योगी सरकार ऐतिहासिक कार्य कर खोए हुए पुराने गौरव को वापस कराने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के लोग इस देश को सोने की चिड़िया कहने के लिए फिर से आतुर हो गए। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, जिला पंचायत अजीत प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर तिवारी, महिला मोर्चा की जिला महामंत्री संतरा देवी, मंडल अध्यक्ष भगवान द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष करुणेंद्र श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। कोरांव थाना क्षेत्र के देवघाट गांव के कोलडीहवा मजरे में गुरुवार को शाम 4 बजे के आसपास बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि देवघाट के कोलडीहवा मजरे में महुआ का पेड़ था। उसके अगल बगल गेहूं की फसल बोई गई थी। महुआ के पेड़ के पास से ही बिजली का तार गया हुआ था। अचानक शॉर्ट सर्किट से बिजली का तार टूट कर गिर गया और महुआ की पत्ती में आग लग गई। आग गेहूं के खेत में फैल गई, जिससे गांव के ही हीरालाल पुत्र जोखू, रविशंकर, रामजीत, घनश्याम पुत्रगण, स्वर्गीय रामलाल कुल 4 किसानों की 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पाकर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब किसानों ने राहत की सांस ली। सूचना पर हल्का लेखपाल इंद्रेश कुमार सिंह ने किसानों के खेत पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया।